प्रेज लॉर्ड। हम आज वैलेंटाइन संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज आपण व्हॅलेंटाईन्स रविवार साजरा करतोय। वैलेंटाइन का अर्थ ही होता है प्यार। व्हॅलेंटाईनचा अर्थ आहे प्रेम। हम जो बाइबल देखते हैं ना, तो बाइबल में प्यार के ऊपर, प्रेम के ऊपर सैकड़ों वचन है अलग अलग। आपण बायबल मध्ये पाहतो की प्रेमाबद्दल हजारो वचन आहेत। बहुत से अलग अलग वचन है जो हमें प्यार के बारे में बताते हैं। खूप वेगवेगळी वचन आम्हाला प्रेमाबद्दल सांगतात। बहुत से अलग अलग वचन है जो हमें प्यार के बारे में अलग अलग ज्ञान देते हैं। अशी खूप वचन आहेत की आपल्याला प्रेमाबद्दल वेगवेगळं ज्ञान देतात। लेकिन बाइबल में एक वचन है, परंतु बायबल मध्ये एक वचन आहे, वो वचन कहता है ते वचन सांगतं गॉड इज लव। गॉड इज लव। देव प्रेम आहे। प्रेम है। देव प्रेम आहे। क्या कितने लोगों ने समझा? कम ऑन। क्या कहता है एक वचन? जोर से तालियां बजाओ। कम ऑन, हालेलुया के लिए। एक वचन कहता है गॉड इज लव। एक वचन सांगतं की देव प्रेम आहे। परमेश्वर प्रेम है। देव प्रेम आहे। प्रेम परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेम है। देव प्रेम आहे, प्रेम देव आहे। परमेश्वर से हम प्रेम अलग नहीं कर सकते और प्रेम से परमेश्वर अलग नहीं कर सकते। प्रेमापासून तुम्ही देवाला वेगळं करू शकत नाही किंवा देवापासून प्रेम वेगळं करू शकत प्यार नाही। क्या है अगर आपको समझना है तो आपको परमेश्वर को जानना जरूरी है। प्रेम काय आहे जर तुम्हाला माहिती पाहिजे तर तुम्ही परमेश्वराला जाणलं पाहिजे। इंसानी शरीर में प्यार की जो व्याख्या है वो अलग है। आपल्या मानवी शरीरामध्ये प्रेमाची व्याख्या खूप वेगळी आहे। इंसानी शरीर में जब लड़के लड़के एक दूसरे को कहते हैं ना आई लव यू, आपण पाहतो की मुलगा मुलीला म्हणतो मी तुझ्यावर प्रेम करतो, आय लव्ह यू। जो वो बोलते हैं ना लड़का लड़की, वो एक्चुअली साइंटिफिकली प्यार नहीं है। ते जेव्हा असं बोलतात ते शास्त्रीय दृष्ट्या ते प्रेम नाहीये। साइंटिफिकली उसे कहते हैं हार्मोन्स। शास्त्रीय दृष्ट्या त्याला एक संप्रेरक असं म्हणतात। हमारे बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स होते हैं। आमच्या शरीरामध्ये वेगवेगळे हार्मोन्स असतात। तो जब एक लड़के को एक लड़की को देख के अच्छा लगने लगता है ना, तो वो प्यार नहीं है, वो उसके हार्मोन्स है। जेव्हा एका मुलीला मुलाकडे पाहून चांगलं वाटायला लागतं त्यावेळेला ते प्रेम नाहीये, जब एक लड़की को एक लड़के को देख के बहुत अच्छा लगने लगता है तो वो प्यार नहीं है। जेव्हा एखाद्या मुलीला मुलाकडे पाहून फार चांगलं वाटतं त्यावेळेला ते प्रेम नाहीये। वो लड़की एक साधारण से लड़के को देखेगी और उसको वो लड़का एक बहुत खूबसूरत हीरो दिखेगा। तो साधारण मुलगा तिला फार हिरो वाटायला लागतो। वही लड़का आप देखोगे कि तो आप बोलोगे ये क्या मंकी जैसा दिख रहा है। आणि आपण जर पाहिलं तर मग तो हा माकडासारखा दिसतोय। और आप वही लड़की को देखोगे तो आप बोलोगे इसमें क्या है। आणि आपण म्हणणार की हिच्यामध्ये काय आहे। लेकिन वो दोनों एक दूसरे को देख के इतने प्यार में अंधे हो जाते हैं, पण ते दोघं एकमेकाला पाहून प्रेमामध्ये इतके तो आंधळे उन्हें ऐसे होतात लगता है ये प्यार है। आणि त्यांना वाटतं की हे प्रेम आहे। लेकिन साइंस कहता है ये क्या है, सिर्फ हार्मोन्स है। परंतु सायन्स असं सांगते की एक हार्मोनल बदल आहे। लड़के के शरीर के और लड़की के शरीर के कुछ हार्मोन्स निकाल दो, मुलगा आणि मुलीच्या शरीरातले काही हार्मोन काढून टाका। कुछ हार्मोन्स आप निकाल दो तो उन्हें जिंदगी में कभी प्यार का एहसास नहीं होगा। आणि ते हार्मोन जर आपण काढून टाकले तर कितने लोगों को मालूम है? अनुभव कितने लोगों को मालूम है? जब एक माँ अपने बच्चे को देखती है ना जन्म देते हुए या जन्म देने के बाद, जेव्हा एखादी आई आपल्या बाळाला जन्म दिल्यानंतर पाहते तो उस माँ को अपने बच्चे की ओर प्यार महसूस होता है ना। आणि त्यावेळेला त्या आईला मुलाबद्दल प्रेम जाणवायला लागतं। वो साइंटिफिकली क्या है मालूम है? ते शास्त्रीय दृष्ट्या उसे काय आहे? साइंटिफिकली कहते हैं ऑक्सीटोसिन। त्याला सायंटिफिकली म्हणतात ऑक्सिडोसिन। वो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन है जो माँ के बॉडी में होता है। आईच्या शरीरामध्ये असलेले ते एक हार्मोन आहे। और जब वो अपने बच्चे को देखती है ना, वो उसका जो हार्मोन है अंदर का ऑक्सीटोसिन, वो और उछलने लगता है अंदर। आणि मग आपल्या मुलाला पाहिल्यानंतर ते ऑक्सिडोसिन तिच्या शरीरामध्ये आणखी जास्त काम और उस करायला लागतं। ऑक्सीटोसिन के कारण क्या होता है, उस बच्चे में और उस माँ में एक बॉन्ड बन जाता है। आणि त्या ऑक्सिडोसिनमुळे त्यांच्यामध्ये एक बंध निर्माण होतो। इसलिए वो बच्चा दूर भी रहेगा, माँ दूर भी रहेगी। आणि मग मुलगा जरी बाळ लांब असले किंवा आई जरी लांब और असली वो बच्चा रोने भी लगता है ना, तो माँ को ऐसा सुनने लगता है कि बच्चा रो रहा है। आणि मग त्या मुलाचं ती रडत जरी नसेल तर तिला असं वाटतं की ते रडतंय। क्योंकि वो माँ के अंदर का ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, वो बच्चे के साथ क्या होता है, बॉन्ड करने लगता है। ऑक्सिडोसिनमुळे माई लेकरामध्ये एक बंध निर्माण झालेला असतो और उसके कारण क्या होता है, वो बॉन्डिंग है, आणि म्हणून त्यांच्यामध्ये एक प्रेम बंध जिसे हम निर्माण कहते हैं ना होतो। ममता। त्याला आपण म्हणतो माया। कहते हैं ना ममता, प्यार जिसे कहते हैं ना, वो क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। आणि हे एक हार्मोन आहे ऑक्सिडोसिन और नावाचं। लड़कों और लड़कियों में जो कहते हैं ना हम प्यार, वो क्या है, वो लव हार्मोन है। आणि मग ते असलेल्या मुला मुलीमध्ये एक प्रेमाचं हार्मोन आहे। क्या है? बोलिए सब लोग, क्या है? तो आप ये समझ जाओ, जो आपको कोई लड़का बहुत खूबसूरत लगता है ना, तो आपको शरीर को आपको याद दिलाना है ये प्यार नहीं है, ये मेरे हार्मोन है जो बहुत उछल रहे हैं। मग ज्या वेळेला तुम्हाला असं वाटतं की त्या मुलीबद्दल मला फार प्रेम वाटतं तेव्हा ते प्रेम नाही, ते हार्मोन तिच्या शरीरामध्ये कार्य कितने लोगों को करायला समझ में आ रहा है? इसलिए बाइबल जब कहता है ना परमेश्वर प्यार है, म्हणून जेव्हा बायबल म्हणते की परमेश्वर प्रेम आहे तो ये परमेश्वर के लिए एक बहुत पवित्र एक शब्द है। आणि तो परमेश्वरासाठी अतिशय पवित्र असा शब्द आहे। प्यार परमेश्वर के लिए एक बहुत पवित्र एहसास है। परमेश्वरासाठी प्रेम हे एक खूप मोठी हम भावना ये सारे आहे। बलून्स देख रहे हैं, कितने लोगों को बलून मिला है?
कितने लोगों को बलून मिला है? किती किती ये हम जो लोकांना- बलून देखते हैं ना, इसका जो शेप है उसे क्या कहते हैं? हार्ट, बराबर है? या फुग्याचा आकार आहे हृदय. बराबर. तो हम कहते हैं जो हमारा प्यार है, जो हमारा लव है, वो कहाँ पे है? हृदय में है. मग आम्ही म्हणतो की आमचं जे प्रेम आहे ते हृदयात आहे. इंसान का हृदय और परमेश्वर का हृदय, इन दोनों में बहुत अलग है. माणसाच्या हृदयात आणि परमेश्वराच्या हृदयात फार फरक आहे. जब इंसान के अंदर ये हृदय होता है, जेव्हा माणसाच्या शरीरामध्ये एक हृदय होतं, जब ये इंसान के शरीर के अंदर जब ये हृदय होता है, जेव्हा हे शरीराच्या आत एक हृदय आहे, इंसान के शरीर के अंदर जब ये हृदय होता है, माणसाच्या शरीरामध्ये जेव्हा एक हृदय तो असतं, ये हृदय कुछ काम करता है. तेव्हा हे हृदय काही काम करतं. पहली बात तो ये हृदय क्या है? इंसान के अंदर जान है, ये दिखाने का ट्रांसमीटर है ये हृदय. माणूस जिवंत आहे हे दाखवण्याचं एक अवयव आहे हृदय. हृदय क्या है? ट्रांसमीटर है. इंसान के अंदर प्राण है या नहीं देखने का ट्रांसमीटर. माणूस जिवंत आहे का मेलेला आहे ते दाखवण्याचं एक ट्रान्समीटर आहे इसलिए डॉक्टर हृदय. क्या करते हैं? हार्ट बीट चेक करते हैं ना. म्हणून डॉक्टर काय करतात? हृदयाचे ठोके चेक जब करतात. पेशेंट हॉस्पिटल में होता है तो उसके हृदय के उसके पल्सेस दिखते हैं हमें. दवाखान्यामध्ये हृदयाचे ठोके कळतात आपल्याला. जब इंसान मर जाता है तो उसका हृदय क्या होता है? शांत हो जाता है, बंद हो जाता है. जेव्हा व्यक्ती मृत्यू पावते तेव्हा तिचं हृदय शांत होतं. तो जो पहला उपयोग है इंसान के शरीर में हृदय का, वो दिखाता है कि इंसान में जान है या नहीं है. मग हृदयाचं पहिलं काम आहे की व्यक्ती जिवंत आहे का मृत आहे. अगर ये हृदय धक-धक कर रहा है तो इंसान में जान है. जर हृदय धडधडत असेल तर व्यक्ती जिवंत आहे. अगर ये हृदय शांत हो गया है, धक-धक नहीं कर रहा है, तो इंसान मृत्यू पा चुका आणि है. जर हे हृदय धडधड करत नसेल तर व्यक्ती मृत पावलेली आहे. दूसरा काम इस हृदय का इंसान के शरीर में है, दुसरं काम आहे हमारा ब्लड पंप करना. आपलं रक्त पुढे ढकलणं, पंप करणे. पंप करना. हम देखते हैं ना, जब आपके घर में पानी नहीं होता है तो आप क्या लगाते हैं? मोटर लगाते हैं. और वो मोटर क्या करता है? पानी पंप करता है. आपल्या घरामध्ये ज्या वेळेला पाणी आपण भरतो त्यावेळेला मोटर काय करते? पाणी पंप करते. और वो मोटर पंप करके क्या हो जाए? आपकी टंकी जो है वो भर जाती है. आणि मोटरमुळे टाकी भरते. तो इंसान के शरीर में हृदय का दूसरा काम है ब्लड पंपिंग. आणि दुसरं काम आहे हृदयाचं ब्लड पंप करणे. पुढे आपके ढकलणे. हृदय में अलग अलग आर्टरीज होती है, वेन्स होते हैं. आपल्या हृदयामध्ये वेगवेगळ्या धमन्या असतात. जो हम कहते हैं ना कि हृदयामध्ये ब्लॉकेज हो गया, ब्लॉकेज, आणि जेव्हा आपण म्हणतो की हृदयामध्ये काही ब्लॉक आहेत, वो हमारे हृदय में अलग अलग नलियां होती है. आमच्या हृदयामध्ये वेगवेगळ्या और अशा उससे क्या होता है? खून जाता है और आता है. त्याच्यातून रक्त येतं आणि जातं. तो अच्छा जो खून है वो हृदय है, वो शरीर में धकेलता है. और जो गंदा खून है वो शरीर हृदय के पास धकेलता है. चांगलं रक्त हृदयाकडून शरीराकडे जातं आणि वाईट रक्त शरीराकडून और हृदयाकडे हृदय येतं. क्या करता है? आपका अशुद्ध जो खून है वो पंप करके उसे शुद्ध बनाता है और आपके शरीर में वापस धकेलता है. हृदय अशुद्ध रक्त पुढे ढकलण्याचं काम करतं. तो दूसरा काम है हृदय का ब्लड पंपिंग. आणि दुसरं काम आहे ब्लड पुढे ढकलणं. तीसरा काम आपके हार्ट में, आपके हृदय का शरीर में है, वो है आपके शरीर के अलग अलग अवयवों तक ऑक्सीजन पहुंचाना. हृदयाचं तिसरं काम आहे की आपल्या वेगवेगळ्या अवयवापर्यंत ऑक्सिजन कितने पाठवणं. लोग मेरे साथ है? कम ऑन हालेलुया बोलिए. आपके अलग अलग शरीर के अवयवों तक ऑक्सीजन पहुंचाना ये हृदय का काम है. हृदयाचं तिसरं काम आहे शरीराच्या वेगवेगळ्या भागांकडे ऑक्सिजन पोहोचवणे. आपके शरीर में जो मेन दो अलग अलग नलियां होती हैं, दोन वेगवेगळ्या ज्या आपल्या शरीरामध्ये आर्टरीज असतात, तो एक आर्टरी में एक नली में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और एक नली में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. एका नळीमध्ये शुद्ध रक्त येतं आणि एकीतून अशुद्ध रक्त येतं. डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिस खून में ऑक्सीजन है, ऑक्सिजनेटेड म्हणजे ज्याच्यामध्ये ऑक्सिजन आहे. और डीऑक्सीजनेटेड खून मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है. डिऑक्सिजनेटेड म्हणजे ज्यामध्ये ऑक्सिजनची कमतरता आहे. तो आपका हृदय क्या करता है? आपके खून में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन को डालता है. आणि मग हृदय काय करतं? ऑक्सिजनचे रेणू टाकण्याचं काम करतं. तो जब वो ऑक्सीजन हृदय हमारे खून में डालता है ना, तो वो खून हमारे पूरे शरीर के सारे अवयवों तक जाता है. आणि मग हृदयाने पाठवलेला ऑक्सिजन संपूर्ण शरीरामध्ये फिरतो. और फिर उस खून से जो ऑक्सीजन है ना, हमारे पूरे शरीर में क्या होता है? फैल जाता है. आणि तो ऑक्सिजन रक्तामार्फत आमच्या शरीरामध्ये फिरतो. हमारा हृदय जो ऑक्सीजन छोड़ता है ना, वो खून से ऑक्सीजन उस ब्रेन तक आता है, हमारे मेंदू तक. हृदयामार्फतच ब्रेन पर्यंत ऑक्सिजन जातो. हमारे बॉडी के सारे जो सेल है उन्हें ऑक्सीजन कैसे मिलता है? खून के द्वारा ही मिलता है. हृदयाकडून आलेलं जे ऑक्सिजन आहे तो सगळ्या शरीराला रक्ताकडूनच मिळतो. तो ये ऑक्सीजन का पूरा पुरवठा सप्लाई करने का काम ये हृदय का काम है. ऑक्सिजनचं सप्लाय करण्याचं काम हृदय करतं. कितने लोगों को समझ में आया है? तो हमारे शरीर में जो हृदय का काम है वो कुछ काम करता है हृदय, इसलिए परमेश्वर ने हमारे शरीर में हृदय रखा है. आणि मग हे हृदय जे आहे ते काहीतरी काम करतं म्हणून आमच्या शरीरामध्ये देवाने हृदय लेकिन
परमेश्वर के अंदर अगर हृदय है तो उसका काम कुछ अलग है। परंतु परमेश्वराच्या हृदयाचं काम अतिशय वेगळं आहे. परमेश्वर इंसान नहीं है जिसके अंदर प्राण होगा। देव माणूस नाहीये की त्याच्या आत प्राण आहे. परमेश्वर का हृदय उसका प्राण नहीं दर्शाता है। परमेश्वराचं हृदय त्याचा प्राण दर्शवत नाही. ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का हृदय अगर चुप हो गया मतलब परमेश्वर मृत्यू पा गया, ऐसे असं नहीं नाही है। होणार की परमेश्वराचं हृदय बंद पडलं आणि इंसान का हृदय जब तक धड़कता है तब तक इंसान में क्या है, प्राण है। माणसाचं हृदय जोपर्यंत धडकते तोपर्यंत तो जिवंत आहे. लेकिन परमेश्वर का हृदय उसका जिंदा होना या मृत्यू ये नहीं दर्शाता है। परंतु परमेश्वराचं हृदय तो जिवंत आहे का मृत हे कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? दूसरा जो काम है क्या है कि शरीर तक खून पहुंचाना या खून निर्माण करना। शरीरामध्ये रक्त पसरवणं हे काम आहे. तो जो परमेश्वर हमारा स्वर्ग में बैठा है सिंहासन पे, उसे खून की आवश्यकता नहीं है, आणि जो स्वर्गामध्ये बसलेला आहे सिंहासनावर बसलेला परमेश्वर त्याला क्योंकि रक्ताची हमारे गरज नाही. परमेश्वर को आपके जैसा और मेरा शरीर, आपके जैसा और मेरे शरीर से परमेश्वर स्वर्ग में नहीं बैठे हैं। तुमच्या आमच्या शरीरासारखं परमेश्वराचं शरीर नाहीये. परमेश्वर स्वर्ग में आत्मा के स्वरूप में बैठे हैं परमेश्वर आत्म्याच्या स्वरूपामध्ये सिंहासनावर और बसलेला आत्मा आहे. को खून की आवश्यकता नहीं है। आत्म्याला रक्ताची गरज नाही. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर का जो हृदय है वो खून बनाने का काम नहीं करता है। त्याच्यामुळे परमेश्वराचं हृदय खून रक्त तयार करण्याचं काम करत तीसरा नाही. काम जो हृदय करता है ऑक्सीजन बनाना या ऑक्सीजन पहुंचाना। तिसरं काम आहे ऑक्सिजन पुरवणे. तो परमेश्वर का जो हृदय है वो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम नहीं करता है परमेश्वर के अंदर, परमेश्वराचं हृदय ऑक्सिजन पोहोचवण्याचं काम करत क्योंकि नाही. परमेश्वर ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना ये नहीं करता है। कारण परमेश्वर ऑक्सिजन घेणं आणि कार्बन डायऑक्साइड सोडणं हे करत क्योंकि नाही. इंसानी शरीर जैसा परमेश्वर शरीर नहीं है। कारण हे माणसाच्या शरीरासारखं परमेश्वराचं शरीर नाही. तो अगर परमेश्वर के अंदर हृदय है लेकिन ये काम नहीं कर रहा है मग परमेश्वराच्या आत हृदय आहे पण ते हे काम करत नाही. तो फिर परमेश्वर का हृदय क्या काम करता है? मग परमेश्वराचं हृदय काय काम करतं? तो परमेश्वर के अंदर हृदय क्यों है? मग परमेश्वराच्या शरीरामध्ये हृदय का आहे? वो अगर खून नहीं पहुंचाता है, ते जर रक्त पोहोचवत नाही, वो अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचाता ते है, ऑक्सिजन पाठवत नाही, वो अगर प्राण नहीं दर्शाता है, तो प्राण दाखवत नाही, तो परमेश्वर के अंदर हृदय क्या कर रहा है? मग देवाच्या अंतःकरणात हृदय काय काम करतं? परमेश्वर के अंदर हृदय क्यों है? मग परमेश्वराच्या शरीरामध्ये हृदय का आहे? कितने लोगों को सवाल समझ में आया? किती लोकांना प्रश्न समजतोय? अगर परमेश्वर के अंदर हृदय का ये काम नहीं है जो इंसान के शरीर में है, माणसाच्या शरीरासारखं जर परमेश्वराच्या हृदयाचं हे काम नाही, तो ये परमेश्वर का हृदय परमेश्वर के शरीर में क्या करता है? मग परमेश्वराचं हृदय काय काम करतं? परमेश्वर का अगर आप हृदय खोल के देखोगे ना तो आपको उसके अंदर आर्टरीज नहीं मिलेगी। परमेश्वराच्या हृदयामध्ये आता तुम्हाला धमन्या दिसणार नाही. परमेश्वर के हृदय में आपको नलियां, आपको वेन्स नहीं मिलेगी। परमेश्वराच्या हृदयामध्ये तुम्हाला शिरा दिसणार नाही. इंसान के हृदय में अलग अलग चेंबर होते हैं। हृदयामध्ये वेगवेगळे चेंबर आहेत. ऐसे परमेश्वर का हृदय आप खोलोगे ना तो परमेश्वर के हृदय में आपको चेंबर नहीं मिलेंगे। आपल्या हृदयासारखे देवाच्या हृदयामध्ये भाग नाहीये. परमेश्वर को कभी डॉक्टर ऐसे नहीं कहता है कि आपके हार्ट का क्या हो गया है, ब्लॉकेज हो गया है। डॉक्टर परमेश्वराला म्हणत नाही की तुझ्या हृदयाचं ब्लॉकेज झालंय. परमेश्वर कभी ऐसा हृदय नहीं पकड़ के बैठते मेरा सीना दर्द कर रहा है, मेरा सीना दर्द कर रहा है। परमेश्वर कधी हृदयाला धरत नाही आणि म्हणत नाही माझं हृदय दुखतंय और म्हणून. देवदूत परमेश्वर को पकड़ के आईसीयू में लेके जाते हैं, चलो परमेश्वर का ईसीजी निकालो। देवदूत घेऊन जातील त्याला आयसीयू मध्ये आणि एसी मध्ये बसवतील. फिर डॉक्टर कहता है परमेश्वर के हृदय में तो पूरा ब्लॉकेज है। मग परमेश्वराच्या हृदयामध्ये पूर्ण ब्लॉक आहे. ये डॉक्टर परमेश्वर लगता है बहुत मटन चिकन खाता है इसलिए इसकी आर्टरीज में बहुत सारा चर्बी जमा है। हा परमेश्वर फार नॉनव्हेज खातोय म्हणून याच्याकडे जास्त चरबी झाली. इसलिए इंसान के हृदय जैसा परमेश्वर का हृदय नहीं है। म्हणून माणसाच्या शरीरासारखं हृदयासारखं देवाचं तो हृदय अगर नाही. परमेश्वर के अंदर हृदय है तो परमेश्वर का हृदय क्या काम करता है? मग परमेश्वराच्या शरीरामध्ये जर हृदय तर काय काम करतं? कितने लोगों को समझ में आया हमारा प्रश्न आज का? समझ में आया? अगर परमेश्वर के अंदर हृदय है तो परमेश्वर का हृदय क्या काम करता है? देवाच्या शरीरामध्ये जर हृदय आहे तर काय काम करतं देवाचं हृदय? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वराचं वचन सांगतं की परमेश्वर प्रेम आहे. परमेश्वर प्यार है, गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम आहे, देव प्रेम आहे. तो परमेश्वर के हृदय में सिर्फ और सिर्फ एक चीज है। मग परमेश्वराच्या हृदयात फक्त एक आणि एकच गोष्ट आहे. परमेश्वर के हृदय में सिर्फ एक चीज आपको मिलेगी परमेश्वराच्या हृदयात तुम्हाला एकच गोष्ट मिळेल और वो परमेश्वर के हृदय में एक चीज है, वो है प्यार। आणि ती म्हणजे आहे Come प्रेम. on! परमेश्वर का हृदय पूरी तरह से प्यार से बना हुआ हृदय है। परमेश्वराचं हृदय पूर्णपणे प्रेमाने भरलेलं आहे. परमेश्वर का हृदय पूरी तरह से काम करता है, वो प्यार से काम करता है। देव पूर्णपणे प्रेमाने काम करतो. परमेश्वर के हृदय के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्यार भरा हुआ है। परमेश्वराच्या हृदयात फक्त प्रेम आणि प्रेमच भरलेलं उसके आहे. हर एक बेटे के लिए, उसके हर एक बेटी के लिए, प्रत्येक मुलासाठी, प्रत्येक मुलीसाठी, जो लोग उसे जानते भी नहीं है उनके लिए भी उसके हृदय में असीमित प्यार भरा हुआ है। जे त्याला ओळखत नाही त्यांच्यासाठी सुद्धा त्याच्या हृदयात प्रेम आहे. और
इंसान का जो प्यार है वो परमेश्वर के हृदय में परमेश्वर की जान बन के धड़कता है। आणि मग परमेश्वराचं हृदय जे आहे ते धडकतंय तो माणसासाठी. जब परमेश्वर का हृदय धक 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 करता है तो वो दर्शाता है कि परमेश्वर के हृदय में बहुत सारा प्यार है आपके आणि लिए। मग जेव्हा देवाचं हृदय Come on, hallelujah बोलिए, जोर से, come on. की खूप प्रेम आहे त्याचं आपल्यासाठी. तो परमेश्वर के हृदय में सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्यार से बना हुआ, प्यार से भरा हुआ ये परमेश्वर का हृदय है। म्हणून देवाचं हृदय फक्त प्रेमाने भरलेलं हृदय आहे. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? परमेश्वर का हृदय सिर्फ प्यार से बना हुआ और प्यार से भरा हुआ हृदय है। परमेश्वराचं हृदय हे प्रेमाने बनलेलं आणि प्रेमानेच भरलेलं आहे. इसलिए इंसान का प्यार और परमेश्वर के प्यार में जमीन आसमान का फर्क है। आणि म्हणून माणसाच्या आणि देवाच्या प्रेमामध्ये जमीन आसमानचं अंतर आहे. इंसान परमेश्वर का प्यार ऐसे नहीं समझ सकता है। देवाचं प्रेम माणूस असं समजू शकत नाही. जब आप परमेश्वर के इस हृदय का अभ्यास करने लगते हो, जेव्हा तुम्ही देवाच्या हृदयाचा अभ्यास करायला लागाल, जब आप इस परमेश्वर के हृदय को समझने का प्रयास करने लगते हो, जेव्हा देवाच्या हृदयाला समजण्याचा प्रयत्न करू लागाल, तब आपको समझता है कि परमेश्वर का प्यार क्या है। तेव्हा तुम्हाला समजेल की देवाचं प्रेम काय आहे. और जिस इंसान को परमेश्वर का प्यार समझ में आता है, आणि ज्या माणसाला देवाचं प्रेम लक्षात येतं, वो इंसान जिंदगी में किसी और इंसान के प्यार के पीछे नहीं दौड़ेगा। तो माणूस दुसऱ्या कुणाच्या प्रेमाच्या मागे जात नाही. हालेलुया! कितने लोगों को समझ में आया? जोर से हालेलुया लोकांना बोलिए। समजते पहा. जिस इंसान को परमेश्वर का प्यार समझ में आता है, वो इंसान दूसरे इंसान के प्यार के पीछे नहीं दौड़ता है। ज्या माणसाला देवाचं प्रेम लक्षात येतं, तो दुसऱ्या माणसाच्या देवाचं प्रेम लक्षात येतं. अगर तो आपको इतरांच्या जरूरत प्रेमाच्या महसूस मागे हो रही लागत है, नाही. मुझे किसी इंसान की अब प्यार चाहिए, अगर आपको जरूरत महसूस होती है कि मुझे किसी इंसान का प्यार चाहिए, जर तुम्हाला असं वाटतं की मला कोणत्या तरी माणसाच्या प्रेमाची गरज आहे, मेरे पति का प्यार, मेरे पत्नी का प्यार, मुलाचं प्रेम, नवऱ्याचं प्रेम, किसी बॉयफ्रेंड का प्यार, किसी गर्लफ्रेंड का प्यार, कुठल्या मित्राचं प्रेम, मैत्रिणीचं प्रेम, किसी दोस्त का प्यार या किसी भाई का प्यार, की कुठल्या भावाचं प्रेम, अगर आपको किसी के प्यार की अगर अभिलाषा है, जर तुम्हाला कोणाच्या प्रेमाची अभिलाषा अगर आहे, आप किसी इंसान के प्यार को खोज रहे हो, तुम्ही कुठल्या माणसाच्या प्रेमाला शोधत तो आहात, समझ जाओ आपको परमेश्वर का प्यार मालूम नहीं है। मग तुम्ही समजा की तुम्हाला देवाचं प्रेम माहिती नाही. जब इंसान को परमेश्वर का प्यार समझ में आता है, जेव्हा माणसाला देवाचं प्रेम लक्षात तो येतं, इंसान परमेश्वर के प्यार के सिवा कहीं और प्यार ढूंढ नहीं सकता है, तो परमेश्वराच्या प्रेमाशिवाय दुसरीकडे कुठेच प्रेम शोधायला जात क्योंकि नाही. इंसान को समझ में आता है प्यार मतलब सिर्फ मेरा परमेश्वर आणि है, त्याला लक्षात येतं प्रेम म्हणजे फक्त परमेश्वर आहे. मेरा परमेश्वर ही मेरा प्यार आता है। देवच माझं प्रेम आहे. इंसान का प्यार प्यार नहीं है, माणसाचं प्रेम प्रेम नाही. इंसान का प्यार सिर्फ छलावा है। माणसाचं प्रेम प्रत्येक छळ आहे, क्या है? छलावा मतलब फसवणूक। फसवणूक. कितने लोगों माणसाचं को प्रेम समझ में आ फक्त रहा फसवणूक है? आहे. इंसान का प्यार सिर्फ क्या है? छलावा है। माणसाचं प्रेम फक्त एक छळ आहे. इसलिए जब तक इंसान इंसान के प्यार के पीछे दौड़ता है, म्हणून जेव्हापर्यंत माणूस माणसाच्या प्रेमाच्या मागे तब लागतो तक इंसान अपनी जिंदगी एक छलावे में जीता है। आणि तोपर्यंत माणूस आपलं जीवन एक छळामध्ये जगतो. लेकिन जब इंसान परमेश्वर के प्यार के पीछे दौड़ने लगता है, जेव्हा माणूस देवाच्या प्रेमाच्या मागे जातं, तो उस दिन से उसकी जिंदगी असलियत में शुरू हो जाती तेव्हा है। त्याची जिंदगी खऱ्या अर्थाने सुरू होते. उसकी जिंदगी से छलावा निकल जाता त्याच्या है आयुष्यातला छळ निघून जातो और उसकी जिंदगी में असली सच्चाई आने लगती है, त्याच्या जीवनात असली सच्चाई, असला खरेपणा येतो. क्योंकि परमेश्वर का हृदय सिर्फ प्यार है। कारण परमेश्वराचं हृदय फक्त प्रेम आहे. परमेश्वर प्यार है और प्यार परमेश्वर है। परमेश्वर प्रेम आहे आणि प्रेम परमेश्वर आहे. परमेश्वर का प्यार जिस इंसान को समझेगा वो कभी गलत राह नहीं अपनाएगा। जेव्हा परमेश्वराचं प्रेम त्याला समजेल तेव्हा तो गलत वाईट गोष्टींच्या जो मागे इंसान जाणार नाही. इंसान के प्यार के पीछे जाएगा वो हमेशा गलत चीजें ही करेगा, जो माणसाच्या प्रेमाच्या मागे जाईल तो नेहमी वाईट गोष्टी करेल. लेकिन जो परमेश्वर के प्यार के पीछे जाता है वो गलत चीज कभी कर नहीं सकता है। जो परमेश्वराच्या प्रेमाच्या मागे जातो तो कधीच चुकीची गोष्ट करत नाही. वचन कहता है परमेश्वराचं प्रेम मला कळ घालतो। वचन सांगतं की परमेश्वराचं प्रेम Come मला on. कळ घालतं. क्या कहता है? परमेश्वर का प्रेम मुझे क्या करता है? मुझे आलिंगन देता है, मुझे पकड़ के रखता है। परमेश्वराचं प्रेम मला पकडून ठेवतं. आपको पाप करने की बहुत इच्छा होने लगती है, पाप करने की, जर तुम्हाला पाप करायची फार इच्छा होत असेल, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर का प्यार होगा ना, वो परमेश्वर का प्यार आपको पाप से पकड़ पकड़ के रखेगा। पण जर परमेश्वराचं प्रेम तुमच्या हातात असेल तर ते तुम्हाला पकडून ठेवेल. आपको बहुत सिगरेट पीने की इच्छा हो रही है, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर का प्यार है, वो परमेश्वर के प्यार आपको पकड़ के रखेगा। तुम्हाला खूप सिगरेट पिण्याची इच्छा झाली पण परमेश्वराचं प्रेम तुमच्या हातात आहे तर तुम्ही ती सिगरेट ओढणार आप नाही. जीने से थक गए हो, आप आत्महत्या करने का सोच रहे हो, लेकिन परमेश्वर का प्यार आपको पकड़ के रखेगा। तुम्ही आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करत असाल पण देवाचं प्रेम तुम्हाला पकडून ठेवेल. आपको लग रहा है मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, लेकिन परमेश्वर का प्यार आपको पकड़ के रखेगा। तुम्हाला वाटेल माझ्या आयुष्यात काहीच नाहीये पण परमेश्वर
परमेश्वराचं प्रेम तुम्हाला धरून ठेवेल. परमेश्वर का प्यार इंसान के पीछे पीछे दौड़ा आता है. परमेश्वराचं प्रेम माणसाच्या मागे धावत जातं. परमेश्वर का प्यार इंसान को खोजते खोजते जाता है. परमेश्वराचं प्रेम माणसाला शोधत जातं. आप अधोलोक में होंगे तो परमेश्वर का प्यार वहां पे आ जाएगा. आणि परमेश्वराचं प्रेम त्या ठिकाणी जातं. आप आसमान में छुपे हो तो परमेश्वर का प्यार वहां पे आ हे जाएगा. आकाशात जरी असलं तर परमेश्वराचं प्रेम तिथं आहे. परमेश्वर का प्यार आपको ढूंढते ढूंढते आपके पीछे आता है. परमेश्वराचं प्रेम तुम्हाला शोधत तुमच्या मागे येतं. परमेश्वर का प्यार आपको आलिंगन देके पकड़ता है. परमेश्वराचं प्रेम तुम्हाला आलिंगन घेऊन पकडतं. मैं बोल रहा हूं नहीं मुझे जाने दे, लेकिन परमेश्वर का प्यार आपको पकड़ के रखता है. मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, मैं तुझे नहीं मी छोड़ूंगा. म्हणतो मला जाऊ दे पण देव म्हणतो नाही माझं प्रेम तुला जाऊ दे. आप मृत्यु की ओर दौड़ रहे हो लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे पकड़ के रखूंगा. तुम्ही मृत्यूकडे जात असाल पण परमेश्वर म्हणतो मी तुला सोडणार नाही. आप जिंदगी में हार मान चुके हो लेकिन परमेश्वर का प्यार आपको पकड़ के रखेगा. मैं तुझे हारने नहीं दूंगा, परमेश्वर तुम्ही कहेगा. हरलेला असाल पण परमेश्वर म्हणतो माझं प्रेम तुला हारू देणार नाही, मी तुला जाऊ देणार आप नाही. साधारण जीवन जी रहे हो लेकिन परमेश्वर का प्यार आपको पकड़ के रखेगा. मैं तुझे साधारण जीवन नहीं जीने तुम्ही दूंगा. साधारण जीवन जगत असाल पण परमेश्वर तुम्हाला पकडतो म्हणतो तुला साधारण जीवन मी जगू देणार वो नाही. परमेश्वर का प्यार है जो आपके पीछे पीछे आता है. हे परमेश्वराचं प्रेम आहे की जे तुमच्या मागे येतं. वो परमेश्वर का प्यार है जो आपको खोजते खोजते पीछे आता हे है. प्रभूचं प्रेम आहे की जे तुम्हाला शोधत तुमच्या मागे येतं. परमेश्वर का प्यार है जिसके पीछे आपको नहीं दौड़ना पड़ता है. वो प्यार आपके पीछे दौड़ा दौड़ा आता है. परमेश्वराचं प्रेम असं आहे की जे तुमच्या मागे येतं, तुमच्या पुढे जात नाही. इंसान का प्यार ऐसे होता है वो आपको बोलेगा मेरे पीछे दौड़. माणसाचं प्रेम म्हणतं तू माझ्या मागे ये. तू सच में मुझसे प्यार करता है तो मेरे लिए ये करके तुझं दिखा. माझ्यावर खरंच प्रेम आहे ते ये माझ्या मागे. तेरा सच में मुझ पे एतबार है तो मुझ मेरे लिए ये करके दिखा. तुला माझ्यावर फार प्रेम वाटतं तर तू माझ्या मागे ये. विश्वास बोल दे तुझ्या अपने मागे. बाप को झूठ, बोल दे अपने बाप को झूठ. सगळ्यांना खोटं बोल, आईला खोटं बोल, बापाला इसको खोटं बोल. फंसा उसको फंसा, मुझसे प्यार करती है ना आजा मेरे पीछे. याला फसव त्याला फसव आणि माझ्या मागे ये. मैं पाताल लोक में जाऊंगा, मुझसे प्यार करती है ना आजा मेरे पीछे. मी पाताळात जातो ये माझ्या मागे. इंसान का प्यार क्या करता है आपको पीछे पीछे बुलाएगा मेरे पीछे आजा. माणसाचं प्रेम तुम्हाला मागे मागे खेचायचं काम लेकिन करतं. परमेश्वर का प्यार आपके पीछे दौड़ा दौड़ा आता है. पण परमेश्वराचं Come on, प्रेम तुमच्या hallelujah मागे कहिए. पळत येतं. हालेलुया कहो. हालेलुया. आपकी कमतरताओं में, आपकी तकलीफों में परमेश्वर का प्यार आपके पीछे दौड़ा आएगा. तुमच्या कमतरतेत परमेश्वराचं प्रेम तुमच्या मागे पळत येईल. आपकी तकलीफों में, आपकी बीमारियों में परमेश्वर का प्यार आपके पीछे पीछे दौड़ा आएगा. तुमच्या संकटात, तुमच्या आजारात परमेश्वराचं प्रेम तुमच्या ये मागे. परमेश्वर का हृदय है, वो धड़कता नहीं है अगर उसके अंदर आपके लिए प्यार नहीं है. हे परमेश्वराचं हृदय आहे की ज्याच्यामध्ये तुमच्या प्रेमात तुमच्यासाठी प्रेम आहे. वो धड़कता है, धक धक करता है क्योंकि उसके अंदर आपके लिए प्यार है. ते धडधड करतं कारण त्याच्यामध्ये तुमच्यासाठी प्रेम इसलिए आहे. परमेश्वर आपके पीछे पीछे दौड़ा आएगा. आणि म्हणून तो तुमच्या मागे मागे येतो. आपका अपना स्वाभिमान छोड़ के, अपनी इज्जत छोड़ के 100 बार आपके पीछे वो आएगा. आपला स्वाभिमान, आपली इज्जत सगळं काही सोडून तो तुमच्या मागे येतो. इंसान को आपने एक बार धुतकारा तो इंसान आपके पीछे नहीं आएगा. माणसाला तुम्ही एकदा लाथडलं तर तुमच्या मागे येणार नाही. लेकिन परमेश्वर का प्यार ऐसा है, उसका आपने कितना भी अपमान किया फिर भी वो परमेश्वर अपने आपके पीछे आता ही रहेगा. पण प्रभूचं प्रेम असं आहे की तुम्ही किती वेळा नाकारलं तरी तो मागे येतो. आपने उस प्यार को नहीं पहचाना फिर भी वो प्यार आपके पीछे 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 100 दफा आएगा लेकिन आपको छोड़ेगा नहीं. तुम्ही त्याच्या प्रेमाला ओळखलं नाही पण त्याचं प्रेम तुमच्या मागे येतच राहील. आप जिस स्थिति में जाओगे वो प्यार आपके पीछे उस स्थिति में आ जाएगा. तुम्ही ज्या स्थितीत जाल त्या स्थितीत ते तुमच्या मागे येईल. आप आईसीयू में हो, थके हो, बूढ़े हो चुके हो और वो प्यार आपके पीछे पीछे आईसीयू में आ जाएगा. तुम्ही आयसीयूत आहात, थकलेला आहात आणि ते प्रेम तुमच्या मागे आयसीयूत आपके येईल. आपके बच्चे आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपको घर से बाहर निकाल रहे हैं, परमेश्वर का प्यार आपके पीछे पीछे आ तुमची जाएगा. मुलं त्रास देतात, तुम्हाला घरात बाहेर काढले, परमेश्वराचं प्रेम तुमच्या मागे आप येईल. रस्तों पे भटकोगे, फुटपाथ पे रहोगे, तब परमेश्वर का प्यार आपके पीछे पीछे फुटपाथ पे आ तुम्ही जाएगा. रस्त्यावर येताल, भटकताल तरी परमेश्वराचं प्रेम तिथेही तुमच्या मागे येईल. आप जेल में बंधनों में रहोगे तो परमेश्वर का प्यार ऐसा है वो जेल में आपके पीछे पीछे आ तुम्ही जाएगा. जेलमध्ये बांधलेले असाल तरी परमेश्वराचं प्रेम तुमच्या मागे लेकिन येईल. परमेश्वर का प्यार आपको कहीं अकेला नहीं छोड़ता है. परमेश्वराचं प्रेम तुम्हाला कुठंच एकटं सोडणार नाही. कितने लोगों को समझ में आ रहा है क्या है परमेश्वर का प्यार? किती लोकांना समजते ये परमेश्वर का हृदय है जो सिर्फ और सिर्फ इंसान के लिए धड़कता है. हे परमेश्वराचं हृदय की जे फक्त माणसासाठी धडकत इस आहे. हृदय में दूसरा कुछ नहीं है. या हृदयात दुसरं काही नाही. उसने अपने खुद के लिए कभी कोई ख्वाब नहीं रखे. आपल्या स्वतःसाठी त्याने कुठलीही स्वप्न उसने पाहिलेले अपने नाही. खुद के लिए कभी कोई इच्छाएं नहीं रखी. म्हणून त्याने कुठली इच्छा ठेवली नाही उसने स्वतःसाठी. अपने खुद के लिए कभी कोई फैमिली नहीं बनाई. स्वतःसाठी त्याने काही बनवलेलं नाही. उसने अपने खुद के लिए कोई पैसा सेव कर करके नहीं रखा. त्याने आपला बँक बॅलन्स ठेवलेला नाहीये. मेरा बच्चा मुझे नहीं सुनेगा तो मैं मेरे बुढ़ापे के लिए रखता हूं, उसने कभी नहीं किया. माझ्या मुलाने हे ठेवलं तर माझ्या म्हातारपणासाठी हे उसके असं हृदय में नाही. अगर कुछ है तो सिर्फ इंसान है. त्याच्या हृदयामध्ये फक्त माणूस आहे. इंसान के सिवा उसके हृदय में दूसरा कुछ नहीं है. माणसाच्या शिवाय त्याच्या हृदयामध्ये काही उसके नाही. जीवन में इंसान के सिवा दूसरा कुछ नहीं है. त्याच्या जीवनात माणसाशिवाय दुसरं काही नाही. ये है परमेश्वर का प्यार हे परमेश्वराचं प्रेम जो सिर्फ और सिर्फ देना जानता है. ते फक्त देणं आणि देणं जाणतं.
बघ परमेश्वर का प्यार सिर्फ देना जानता है, परमेश्वराचं प्रेम फक्त देणं वो जाणतो. सिर्फ उंडेलना जानता तो है. फक्त असं ओसंडून देतो. वो बोलता है तुझे क्या चाहिए मैं सब कुछ दे दूंगा. तो म्हणतो तुला काय पाहिजे की हे सगळं देतो. तुझे जो चाहिए मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा. तुला जे पाहिजे ते सगळं देईल मी. अगर आखिरी में मुझे खुद को भी अर्पण करना पड़ा तो मैं खुद को भी दे दूंगा. आणि शेवटी जर मलाही द्यायचं ठरलं तर मी सुद्धा तुला देऊन ये है टाकेन. परमेश्वर का प्यार जो कुछ बाकी नहीं रखता है, हे परमेश्वराचं प्रेम स्वतःसाठी काही मागं जो ठेवत आपके नाही. लिए सब कुछ दे देता है, जो आपल्यासाठी सगळं काही देतो. जो आपके लिए सब कुछ देने का ढाढ़स रखता है. जो तुमच्यासाठी देण्याचं सगळं काही धाडस और ठेवतो. इंसान का प्यार आपसे सब कुछ ले लेगा. आणि माणसाचं प्रेम आपल्याला सगळं काही आपल्यापासून कितने लोग घेतं. बोल सकते हैं सच है ये, इंसान का प्यार सब कुछ ले लेगा माणसाचं प्रेम घेतो ओढून और फिर आखिरी में आपको बोलेगा तूने क्या किया मेरे लिए, आणि मग म्हणे काय केलं तू तूने माझ्यासाठी? क्या दिया मेरे लिए, माझ्यासाठी काय केलं? तूने क्या किया. तू काय केलंय आपने का? रात दिन एक किए होंगे लेकिन फिर भी इंसान का प्यार बोलेगा तूने कुछ नहीं दिया. तुम्ही सगळं काही केलं असेल तरी परमेश्वरा त्या उपकार केलेस का माझ्यावरती करून, मेहरबानी की क्या मुझ पे तूने. तू काय माझ्या उपकार केलंस का प्रेम आप करून? सब कुछ दोगे और फिर भी आखिरी में इंसान बोलेगा तूने कुछ नहीं किया. सगळं काही दिलं तरी माणूस म्हणेल तुम्ही काही आप नाही अपनी केलं. जिंदगी अपने बच्चों के लिए त्याग दोगे लेकिन वही बच्चे एक सेकंड में मुड़ के आपको बोलेंगे तूने कुछ नहीं किया मेरे लिए, तूने क्या मुझ पे मेहरबानी की क्या. अख्खं आयुष्य तुम्ही तुमच्या मुलासाठी खर्च करा तरी तू म्हणेल तू काय केलं? कितने लोग बोल सकते हैं ये सच है, लेकिन परमेश्वर का प्यार है जो आपसे कभी कुछ नहीं मांगता है. परमेश्वराचं प्रेम आहे की जे आपल्याला काही मागत नाही. वो कुछ नहीं मांगता है काही मागत नाही तो आम्हाला. और वो सिर्फ देना जानता है. कारण तो फक्त देणं जाणतो. वो सब कुछ देना चाहता है. तो सगळं काही द्यायला वो सब कुछ देने के लिए आता है तो सगळं काही द्यायला येतोय और वो सब कुछ देने के लिए आपके पास आया है आणि तो सगळं द्यायला आलाय और तुमच्याकडे. वो चाहता है आप उससे सब कुछ ले लो आज. आणि तो म्हणतो की घ्या सगळं घ्या. कितने लोग परमेश्वर से लेने के लिए तैयार हैं. किती जण घ्यायला Come on, तयार जोर से हालेलुया कहिए. Come on, जोर से हालेलुया.